दोस्तों, कवि प्रवेश शो तहे दिल से स्वागत है आपका। समाज में कुछ बातें बहुत बदल चुकी है। इंसानों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत थोड़ी सी कम होती चली गई। किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। ये बात है रिश्तों की। जो पहचान होती है हमारी, ऐसे पहचान वाले रिश्तों की ये बात है। और सिर्फ ये यहीं तक सीमित है ऐसी बात नहीं है। घर घर में भी भाई बहनों में जो पहले ज़माने में प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए लगाव था, किसी एक को वेदना हो गई तो आंखों में पानी दूसरे भाई की आंखों में दिखता था। ये बातें भी आजकल इस दौड़ती हुई भीड़ के कारण थोड़ी सी कम हो गई है। लगता है सिर्फ ये मेरा ही ख्याल नहीं, आपके दिल में भी यही बातें है। कहना पड़ता है कि आजकल तो दुनिया में पानी की भी बहुत कमी सी है। ना किसी के आंखों में दिखता है, ना किसी के जज्बातों में। बिल्कुल सही बात। जो एक दिल से, तहे दिल से एक दूसरे के लिए एक आदर था, प्यार था, वो कहीं ना कहीं दौलत के पीछे दौड़ने वालों में कम हो गया है। आजकल कोई गुजर भी जाता है तो लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं। पता नहीं इस जनरेशन को कैसे समझाया जाए। इतना भी इंग्लिश मीडियम का असर किसी के संस्कारों पे नहीं होना चाहिए, ये मैं बार बार कहते रहता हूँ। क्या शब्द प्रयोग करते हैं अपने ही ग्रँडफादर ग्रँडमदर के बारे में। अरे नाही, 2-4 दिवसापूर्वी माझे आजोबा ऑफ झाले, माझी आजी ऑफ झाली। ये बातें दिल को चुभती है दोस्तों। रिश्तों में एक दूसरे के लिए दिल का भर आना, पल के भीगी होना, बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद चेहरे पे एक मस्त मुस्कुराहट सी लाकर वो गले मिलना, न जाने कहाँ गुम हो गए हैं ऐसे दिन। ऐसे सारे दिन हे भगवान हमें वापस दे देना, ऐसी ही प्रार्थना करने के लिए जी मचलता है दोस्तों। क्योंकि इन बातों में थोड़ा सुधार आना चाहिए, ऐसे मुझे तो लगता है। अगर ये नहीं हुआ तो बहुत कठिन दिनों से गुजरेगी आती हुई नस्लें। ना उनके लिए कोई भाई होगा, ना उनके लिए कोई बहन होगी, ना माँ के लिए कोई कीमत होगी, ना बाप की कोई कीमत होगी। ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ तो बस अभी से शुरुआत हो गई है, बस वृद्धाश्रम में ही मिलते हैं। एक नज़ारा तो ऐसे भी देखने मिला दोस्तों, आजकल विंटर सीज़न में थोड़ा सा एग्ज़ाम के माहौल के पहले हर स्कूल की कहीं ना कहीं ट्रिप लेके जाते हैं। और वो जो गुरुजन होते हैं उनके साथ, वो न जाने उनके किसी एग्रो टूरिज़्म में स्कूल की बसेस दिखती है आजकल, और उन्हें चक्कर दिया जाता है बैलगाड़ी का। ऐसे बहुत सारी बातें बच्चों को दिखाई जाती है जो कि हमारी ग्रामीण संस्कृति कहलाती है, जहाँ आज भी थोड़ा बहुत प्यार जीवित है। तो एक ट्रिप में हादसा ये हुआ दोस्तों, छोटी सी बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती थी और एक वृद्धाश्रम में स्कूल की बस चली गई। जिस बच्ची को माँ बाप ने बताया था कि तुम्हारी ग्रैंड मदर उसके जो चचेरे भाई लोग हैं उनके तरफ जाने, वहाँ जाके बस गई है, वो हमारे घर आएगी नहीं अभी, वो घर बहुत दूर है, उन रिश्तेदारों से उसे ज़्यादा लगाव है, हमसे ज़्यादा लगाव है। ऐसी कोई बहकी बहकी सी बातें बनाकर उस लड़की को समझाया गया था कि तुम्हारी ग्रैंड माँ अब यहाँ नहीं आएगी। और इत्तेफाक से उसी बच्ची की बस उसी वृद्धाश्रम में गई जहाँ वो रहती थी। रहती थी नहीं, जहाँ पे उसके पिता ने उसे दाखिल किया था। क्यों? कि उसकी माँ के और
उस पिता की माँ के रोज़ाना कुछ न कुछ बात होती थी और झगड़े होते थे, और वो तंग आ चुका था ऐसी बातों से। तो उसने माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया, ऐसे नहीं कहूँगा मैं, फेंक दिया ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि जो आंसू उस ग्रैंड माँ ने उस बच्ची को गले लगाकर बहाए थे, वो सैलाब था आंसुओं का। हरगिज़ ऐसी बातें किसी भी परिवार में नहीं होनी चाहिए। इतनी तो आस आज हम सब लोग रखेंगे, और हमारे घर में जो बच्चे हैं उन्हें जो संस्कार हम दे रहे हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाहे अपनी माँ के पिता हो या अपने पिता के पिता हो, चाहे अपनी माँ की माँ हो या चाहे अपनी माँ के पिता हो, दोनों के लिए बराबर की एक प्यार मोहब्बत वाली सीख अगर हमने बच्चों को दे दी, तो शायद आगे आने वाला समाज एक अच्छी नींव के साथ इस भारत देश में दिखाई दे सकता है। आज देखो दोस्तों, किसी भी देहात में, किसी भी ग्रामीण इलाके में अभी तक तो किसी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा है, ऐसे बहुत कम सुनाई देता है। बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन कभी कभी 1-2% ऐसे हो सकता है, लेकिन वहाँ की नींव अभी भी पक्की है। चलो ऐसे ही नींव आज शहर के हर घर की ज़रूर हो जाए, ऐसी ही प्रार्थना उस परवरदिगार के पास करते हैं, और इसी आशा पे हम तो चलते रहते हैं। जितना हो सके सोशल अवेयरनेस लाने की कोशिश हर किसी ने ज़रूर करनी चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों और एक नया वीडियो लेकर बहुत थोड़ी ही देर में, तब तक आज्ञा।